उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वाला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ अज़ीज़ गिरामी नक़ीब जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना गुलजार साहब की मोहब्बत, साथ ही साथ आपके इस बस्ती के तमाम सदर सेक्रेटरी मेंबरान हजरात की मोहब्बत और इस इलाके से आए हुए जुमला मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान बगर्ज़ खिताब शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये बताइए कि मेरी आवाज सारे लोगों तक पहुंच रही है? ये बताइए कि आवाज मेरी सबों तक पहुंच रही है, सारे लोगों तक पहुंच रही है? पहुंच रही है तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान उठक बैठक ना करें ताकि जलसा खराब ना हो। शायरी आपको तो सुननी है, नातिया कलाम भी आपको सुनना है। आप मेरी तकरीर के बाद जितना जी चाहे आप सुनते रहेंगे। मैं कुछ लम्हे के लिए हाजिर खिदमत हूं। अगर आपने मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठें। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाना चाहूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी, लेकिन आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा आज पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। आज हमारी बर्बादी का कारण, हमारे बर्बादी की वजह क्या है। चौथी बात ये बताना चाहूंगा इजराइल फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। और साल भर हो गए लेकिन अरब कंट्री के मुसलमानों ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया, क्या वजह है। इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है और साल भर होने के बाद भी उनका साथ क्यों नहीं दिया। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और एक फिरका जन्नती 72 जहन्नमी क्यों होगा। ये सारी बातें मैं बिल्कुल हदीस और कुरान की रोशनी में आप तक पैगाम पहुंचाना चाहूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। क्या कहूं, इतना बड़ा जलसा, साउंड बॉक्स इतना लगाया गया है कि सारी आवाज टकरा करके खराब हो रही है। साउंड बॉक्स ज्यादा लगा देने से आवाज जब टकराएगी तो खराब होगी, इसलिए उसी हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। आवाज में आपके झंझनाहट है, कहां गए भाई, थोड़ा सा झंझनाहट को खत्म करो। आवाज बिल्कुल फ्रेश हो, इको बहुत जीरो डबल आवाज ना हो। आवाज बस ये सामने वाला हिस्सा बंद रखना वरना मैं मर जाऊंगा। ये सामने जो है ये गोया ऐसे ही है जैसे किसी को गोली मारना है। भाई इसकी आवाज सीने पर धक्का लगेगा तो कलेजा फटने का खतरा है। ये शायर लोग तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हम जैसे मौलवी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ 2 साउंड बॉक्स में, एक इसमें
और एक इसमें आप आवाज दीजिए, बाकी मजमे में जैसे है वैसी रहने दो। सामने की ये वाली आवाज बंद रखो। मैंने आपसे शुरू में स्टेज के पास बुला करके समझा दिया, तो आप आवाज सही रखिए ताकि मुझे भी डिस्टर्ब ना हो। ये साउंड बॉक्स सामने वाला और ये सामने वाला सिंगल, ये दोनों में आप आवाज दे सकते हैं। बाकी जो चीज जैसे है वैसे रहने दिया जाए। मेरे सामने का साउंड बॉक्स खाली बंद रखा जाए। बिल्कुल आप अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व खियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शाही बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शानी न आती ना कल कोसर, शाफ़े मशर साक़ी कोसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मादनी जूती वल करम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के भारत के आखिरी बादशाह थे। बड़े शरीफ, बड़े नेक। इनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया, उनको जेल में डाला। कुछ दिनों के बाद उनको सजाए मौत दी। जब बहादुर शाह जफर सजाए मौत पाने लगे तो सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमा। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मौजू की कमी नहीं, मैं किसी मौजू पर भी खिताब कर सकता हूं, अल्लाह ने यह लियाकत दी है। लेकिन मैं जहां पहुंचता हूं, जब माहौल बिगड़ा हुआ पाता हूं, तो कोशिश होती है कि लफ्फाजी नहीं, लोगों की इस्लाह की जाए ताकि लोगों तक सही पैगाम पहुंचे। बिल्कुल अदब से बैठें। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाजे बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अय्याश बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेनमाजी बना दे, इनकी मोहब्बतें तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे, इनकी मोहब्बतें तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए,
न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, उनको कोई याद करने वाला नहीं। मगर सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार रुदौलवी को देखो, सरकार मिसौलवी को देखो, सरकार निजामुद्दीन औलिया को देखो, अपने तमाम बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, मगर जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। आए हमारे बच्चों, कान खोल कर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। बात को क्या कहें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ताजदार खत्म नबूवत। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? आ रही है? हाथ उठाकर बोलो। गुलाम रब्बानी आपसे सिर्फ हदीस सुनाएगा, किस्सा कहानी नहीं। आप बिल्कुल अदब से बैठो, याद रखो, उलमा की तकरीर सुना करो और अच्छे आलिमों की कद्र किया करो, ताकि आप जलसे से कुछ लेकर जाओ। आज हमारे जलसे हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन कोई मकसद हासिल नहीं होता। हू हल्ला हंगामा की शक्ल में आज जलसा हमारा होके रह जाता है। हमारे भाइयों, पैसा खर्च करो तो पैसे से फायदा भी उठाओ और मकसद भी हासिल करो। मेरी तरफ देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो। मरना है तो याद रखो, नमाजी होकर मरो। मरना है तो आलिमे बाअमल होकर मरो। मरना है तो बाअमल हाफिज कुरान होकर मरो, वरना बुकराती छांटने से कुछ नहीं होता, लफ्फाजी मारने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को अपनी मौत को हर वक्त नजर रखना है और मौत को सामने रखना है, फिर जिंदगी गुजारनी है और बुजुर्गों की तरह जिंदगी गुजारनी है। इधर देखिए, जब शराबी को मौत आती है, लोग कहते अच्छा हुआ कि मर गया। जब चोर डकैत को मौत आती है, लोग कहते अच्छा हुआ कि मर गया। जब गुंडे बदमाश को मौत आती है, लोग कहते अच्छा हुआ कि मर गया। लेकिन जब किसी आलिम बाअमल का इंतकाल होता है तो पूरा इलाका आंसू बहाता है। जब किसी हाफिज कुरान बाअमल मुत्तकी परहेजगार का इंतकाल होता है तो सारा इलाका, बोलो, उनके नाम पर आंसू बहाता है। ऐ हमारे जवान बच्चों, तुम भी दुनिया से वो काम करके जाओ कि मरने के बाद जमाना तुम्हारे नाम पर भी आंसू बहाए, तुम्हारे कब्र से गुजरे तो कम से कम फातिहा पढ़ते हुए गुजरे, कुरान पढ़ते हुए गुजरे।
आज आप मेरी पूरी तकरीर सुने, पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है कि आज हमारी बर्बादी का कारण क्या है, पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो रहा है, बर्बादी का कारण क्या है और उससे बचने का रास्ता क्या है, ये सारी हदीसें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई भी उठता है तो बाजू पकड़ के बैठाइए और याद रखिए, आप मेरे बात जितना जी चाहे सुनते रहिए, लेकिन आप मेरी तकरीर को कुछ देर बगौर सुनिए। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता काल कुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त कुलूबुना वज़हदना वकुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़ैज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना काला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, जैसे घर चला जाता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात हो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लगता है आप लोग शायर का इंतजार कर रहे हैं, यानी हम जैसे मौलवियों की कोई वैल्यू नहीं है। हदीस सुना रहा हूं, कोई वक़्त और कीमत नहीं है। यही तबाही और बर्बादी और यही गुमराही है। अगर आप हदीस सुन चुके तो होश में आइए, फिर मैं आपको सही अंदाज में, थोड़ा सा हल्के अंदाज में समझाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत अलग होती है। जैसे चला जाता हूं, घर पहुंचता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, रिश्तेदार सामने आते हैं, तो ये अल्लाह के रसूल मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो, तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ मुसलमानों, जब मुसलमान का बच्चा चोरी करने जाता है तो देखने शैतान आता है। जब मुसलमान का बच्चा शराब की तरफ निकलता है तो देखने शैतान आता है। जब मुसलमान का बच्चा गाने बजाने तमाशे की महफिलें सजाता है तो देखने शैतान आता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान लेकर बैठता है, मुसलमान का बच्चा जब नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना होता है, मुसलमान का बच्चा जब अल्लाह का जिक्र करता है, तो उसे देखने
आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब आपको वो हदीस सुनाता हूं कि आज हमारी बर्बादी का कारण क्या है। आज इधर देखो, जिधर देखो मुसलमान परेशान, सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, बगदाद में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, हिंदुस्तान में देखो मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है और परेशानी का खात्मा कैसे होगा, छुटकारा कैसे मिलेगी, परेशानी की वजह क्या है, पहले वो हदीस सुनिए। फिर छुटकारा कैसे मिलेगा वो हदीस सुनिए। फिर इजराइल और फिलिस्तीन की हकीकत क्या है वो हदीस सुनिए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा अस्मातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल कौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल खुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़ज़तिल क़ैनातु वल माज़िफ़ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस आपको सुनाई, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, जितना वादा किया है मैं आप तक पैगाम पहुंचाऊंगा। हदीस का मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। जोर से बोलो, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अपने आप को सुधार न ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे, लोग उनको गालियां दिया करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी।
कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, सुनने की वजह से गवाही दो हाथ उठाकर, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। ये बताओ नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया, जोर से आज सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आज हम मुसलमानों में 15 है या 15 से ज्यादा, और जोर से बोलो 15 से ज्यादा। इधर देखिए, आज हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं। मुसलमान कहने में शर्म आती है, शर्म। इधर देखिए, आजकल लोग मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है। आजकल लोग मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार है। आजकल लोग उसको मुसलमान कहते हैं जिसका नाम सलमान है। चाहे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पिए, चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़े, बस नाम मुस्लिम है, तो वो मुसलमान हो गया। या तुम्हारी नजर में ऐसा मुसलमान है, लेकिन शरीयत की नजर में मुसलमान किसको कहते हैं और मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखो, शरीयत की नजर में मोमिन वो बंदा है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह को एक माने। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह को बेनियाज माने। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह को रहमान और रहीम माने। मोमिन उसको कहते हैं जो रसूल को आखिरी पैगंबर माने। मोमिन उसको कहते हैं जो मेरे पैगंबर को अफजलो आला जाने। मोमिन उसको कहते हैं जो नमाज की फर्जियत पर ईमान रखे, रोजे की फर्जियत पर ईमान रखे, हज ज़कात की फर्जियत पर ईमान रखे। मोमिन उसको कहते हैं जो शराब को हराम समझे, सूअर को हराम समझे, मुर्दार को हराम समझे, खून को हराम समझे। अल्लाह ने जिसको हराम कहा है उसे हराम कहे और जिसको हलाल कहा है उसे हलाल कहे। इसका नाम है मोमिन। अगर कोई मोमिन बनकर शराब को जायज समझकर पीता है, ज़िना को जायज समझकर करता है, सूद को जायज समझकर खाता है, तो वो मोमिन नहीं, काफिर हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। वो मोमिन नहीं, काफिर हो गया। अगर किसी ने किसी से रिश्वत लिया, सूद लिया, ये जान करके कि मेरे लिए हलाल है, मैं ऐसा काम करता हूं कि मेरे लिए हलाल है, तो वो आदमी काफिर हो गया। निकाह खत्म, बैत खत्म, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, फिर से वो कलमा पढ़े। अल्लाह ने जिस चीज को हराम कहा, जो भी हराम कतई है, उसको हलाल समझना कुफ्र है, कुफ्र। तो याद रखो, मोमिन उसको कहते हैं कि अल्लाह ने जिसे हराम कहा उसे हराम समझे, अल्लाह ने जिसे हलाल कहा उसे हलाल समझे। मोमिन उसको कहते हैं जो अपने दीन पर पुख्ता ईमान रखे। मोमिन उसको कहते हैं जो कुरान की हर आयत पर मुकम्मल ईमान रखे। मोमिन उसको नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। क्या कौन आ रहे हैं? शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं। आए? अच्छा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम लोग कितने बड़े दीवाने हो। बैठो 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 बैठो। चमकते सूरज को सब मानता है, लेकिन जब सूरज गुरूब होने लगता है तो उसकी तरफ आदमी नजर नहीं करता। दुनिया इसी का नाम है। अरे बोलो, दुनिया इसी का नाम है। मुसलमान बनो। इधर देखो, मोमिन किसको कहते हैं वो समझ लिया? अरे जोर से बोलो, मोमिन किसको कहते हैं? जो कलामुल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखे। एक भी आयत का अगर इनकार किया तो वो चाहे करोड़ों बार कलमा पढ़ ले, जब तक के तौबा नहीं करेगा, फिर से कलमा नहीं पढ़ेगा, बात को नहीं हो सकता। अगर कोई कलमा पढ़ता है और कहता है कि मेरे रसूल आखिरी नबी नहीं है, और भी नबी आ सकते हैं, तो ऐसा कहने वाला भी काफिर और मुर्तद है। तो याद रखिए, मोमिन उसको कहते हैं कि कुरान की हर आयत पर ईमान रखे, कहीं से शक हो शुबा में न रहे। मोमिन उसको कहते हैं कि रसूल के खिलाफ लाख दुनिया भूखती रहे, लेकिन कभी शक में न पड़े, अपने रसूल को पाक और बेऐब माने।
जोर से बोलो, अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से अपने रसूल को पाक और बेईमान माने। मेरे रसूल नहीं बल्कि दुनिया में जितने रसूल आए, जितने नबी आए, सब मासूम है। उनसे न कोई छोटा गुनाह होता है न बड़ा गुनाह होता है। इसका नाम बोलो मोमिन उसको कहते हैं कि अपने रसूल की रिसालत पर ईमान रखे, उनकी खातमियत पर ईमान रखे, तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे। और मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, ध्यान से सुनो, फिर आप जिसका इस्तेकबाल चाहो करते रहो, मेरी तकरीर के बाद जो चाहो करो। आप अपना अमल आपके साथ, मेरा अमल मेरे साथ, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। मेरी तरफ देखिए, गुलाम रब्बानी को अगर पहली बार अगर आप देख रहे हो तो शायद अजूबा नजर से देख रहे हो, लेकिन याद रखिए यह हमारे उलमा जानते हैं गुलाम रब्बानी आपका 1 साल से नहीं 30 साल से, बोलो पूरे भारत के कोने कोने में, शायद भारत का कोई ऐसा हिस्सा हो जहां मेरी तकरीर ना हुई हो। आप जब YouTube पर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आदमी की कदर करो, ज्यादा हू हल्ला हंगामा पर मत जाओ, अपने उलमा की तकरीर सुनो। चाहे मैं बोलूं चाहे कोई भी आलिम बोले, उसके तकरीर की कदर करो। मुसलमान किसको कहते हैं ये भी सुन लो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो एक मुश्त दाढ़ी रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो इस्लामी लिबास पहनता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जो चोरी डकैती से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने मस्जिद का एहतराम करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने उलमा का एहतराम करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने मदरसे का एहतराम करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दीन वालों से मोहब्बत करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, आदमी गुफ्तगू सुनकर कह दे ये नबी का गुलाम है। आदमी किरदार देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है। आदमी उसके कैरेक्टर को देखकर कह दे ये गौसे आजम का दीवाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह के रसूल का चाहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। ये बताइए कि मेरी तकरीर आप पर बोझ लग रही है? अरे बोझ लग रही है? हाथ उठाकर सब लोग गवाही दो। जबरदस्ती तकरीर नहीं, बोझ तो नहीं लग रही है? हाथ उठाकर गवाही दो, बोझ तो नहीं लग रही है? बोझ नहीं लग रही है तो कुछ और बर्दाश्त करो। बड़ी शानदार हदीस, फिर उसके बाद निजात का रास्ता, अल्लाह को राजी करने का रास्ता, और बोलो बर्बादी से बचने का रास्ता। पहले एक और हदीस सुन ले, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, बड़ी शानदार, सुनिए, माशाअल्लाह तबीयत मचल जाएगी। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़हफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे घरों को बर्बाद कर देंगी। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना या जादू करना करवाना। तीसरा नंबर किसी गरीब की मदद ना करना। अगर
पैसा मांगे तो पैसा देकर सूद खाना। चौथा नंबर, गरीब मुसलमानों के माल पर, उनकी जमीन पर नाजायज कब्जा करना, नाजायज तरीके से उनका माल खाना, गुंडागर्दी के जरिए उनके माल को छीन कर खाना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। और सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, कत्ल से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो, सूदखोरी से तौबा करो, शराब जुआ सट्टा से तौबा करो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह रहीमो करीम है। अगर तुम सिद्क दिल से तौबा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए हमारी बर्बादी, अरे बोलो, आज हम इसलिए बर्बाद हो रहे हैं कि हमारे अमल बिगड़ चुके, हमारा ईमान आज डगमगाने लगा। कहने को तो मुसलमान है, लेकिन कसम खुदा अगर कौवा कह दिया कान ले गया, अगर कोई कह दिया कि कौवा कान लेकर भाग रहा है तो आदमी कान नहीं देखता, कौवे को देखता है। इधर देखिए आज एक पर एक कुत्ते बोलो भूख रहे हैं मेरे पैगंबर के बारे में और उनकी तौहीन कर रहे हैं। याद रखिए, आप अपने आप का, अपने ईमान को मत डगमगाइए, अपने पैगंबर से सच्ची पक्की मोहब्बत रखिए, उन पर पुख्ता ईमान रखिए। लाख कोई उनकी गलती साबित करे, लेकिन आपको कंफ्यूजन, बोलो, कंफ्यूज नहीं होना है, शक में नहीं पड़ना है। आपको ये ईमान रखना है कि जो अल्लाह का नबी होता है वो गुनाहों से पाक होता है, जो अल्लाह का पैगंबर होता है वो तमाम बुराइयों से पाक होता है। अपना ईमान, अकीदत दुरुस्त रखिए। मैं आपको एक बात बताऊं, तौबा करो, तौबा यही बचने का रास्ता है। अपने गुनाहों से तौबा करो, अपनी जिंदगी को संवारो, पक्के नमाजी बनो। सिर्फ जलसा करने से काम नहीं चलेगा और अमेरिका और लंदन के लोगों को बुलाने से काम नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा इलाके वाला कहेगा बहुत मजमा था, लेकिन याद रखिए मजमा से जलसा कामयाब नहीं होता और न भीड़ हो जाने से कोई जन्नती हो जाता है। याद रखिए, भीड़ हो जाने से कोई जन्नती नहीं। अगर किसी के जनाजे में 1 करोड़ का मजमा हो जाए तो आप दावा नहीं कर सकते कि वो पक्का जन्नती है। 10 सहाबी के अलावा, अशरा मुबश्शरा के अलावा किसी को कतई तौर पर जन्नती नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज लोग जन्नती दूल्हा, अरे बाप रे, नारा मत पूछिए। ये याद रखिए, 10 सहाबी के अलावा किसी को कतई तौर पर जन्नती नहीं कह सकते। हाँ, हर मोमिन जन्नती है, हर सहाबी जन्नती है, अरे बोलो हर मोमिन जन्नती है। लेकिन बोलो तशख्खुस के साथ कतई तौर पे कहना ये आपके लिए रवा नहीं है। अल्लाह को पता है कौन जन्नती है, अल्लाह को पता है कौन जहन्नमी है। बिल्कुल अदब से बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। इधर देखो, आप समझते हो, इधर देखो, आप समझते हो आपकी माँ आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हो आपका भाई आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप समझते हो आपका रिश्तेदार आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन आप धोखे में हो, धोखे में हो। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से उनकी मां से भी ज्यादा, उनके बाप से भी ज्यादा, उनके भाई बहनों से भी ज्यादा, उनके रिश्तेदार से भी ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। क्या तुम नहीं देखते कि तुम पाप करते हो लेकिन फौरन वो तुमको सजा नहीं देता? तुम गुनाह करते हो लेकिन वो फौरन तुमको सजा नहीं देता। तुम चोरी कर जाते हो, चोरी कर लेते हो, लेकिन वो तुमको फौरन सजा नहीं देता। जबकि अल्लाह कादिर मुतलक है,
अगर वो चाहे तो चोर को चोरी के वक्त सजा दे दे। बोलो अल्लाह सांप को हुक्म दे दे, ऐ सांप जा उसे डस ले। बोलो उसे डस ले। अल्लाह इस बात पर कादिर है, डेंगू मच्छर को हुक्म दे दे, जा वो आदमी जानी है, जानी छुप कर गलत काम कर रहा है, ऐ डेंगू मच्छर जा उसे डस ले। तो अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहे तो पापी को फौरन सजा दे सकता है, मुजरिम को फौरन सजा दे सकता है, गुनहगार को फौरन सजा दे सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा मेहरबान है कि अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है, तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता, गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, जब पाप में डूब जाता है, तब इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, अपनी गिरफ्तारी को टाइट कर लेता है। और जब अल्लाह उसका पाप, जब गुनाह सर से ऊपर भागता है और अल्लाह जब गिरफ्तार कर लेता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। मेरी तरफ देखिए, एक वाकया सुनाना चाहता हूं, अगर आप लोग होश में हैं तो एक बड़ा अच्छा वाकया मैं 5 मिनट में सुनाकर फिर हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो। बैठो बिल्कुल अदब से। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं। इधर देखिए, आप मेरे भाई हैं। अरे बोलो क्या है, जल्दी बोलो। आप हमारे भाई हैं, हमारे भाई। हमारे जितने उलमा हैं सब आपके भाई हैं, लेकिन अपने उलमा की भी कदर करे, उलमा से मोहब्बत करे, अच्छे आलिमों की कदर करे। नाज शरीफ सुनना मना नहीं, लेकिन नाज शरीफ सुनने के साथ साथ अपने उलमा की तकरीर को ज्यादा अहमियत दे और जलसे का इसी को मकसद समझे। अरे बोलो, जलसे का इसी को मकसद समझे, ताकि लोग सही पैगाम लेकर जाए। 5 मिनट में एक वाकया सुनाता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो। इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री का नाम सुना होगा। अरे बोलो, सुना है कि नहीं? सैयदना, जल्दी बोलो, हजरत जुन्नून मिस्री, बहुत बड़े बुजुर्ग। एक दफा आप एक दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? और जोर से बोलो, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू बड़ी तेजी से आ रहा है। जब आपने देखा कि बिच्छू आ रहा है, तो आप उसे देखने लगे कि बिच्छू बड़ी तेजी से कहां जा रहा है, किधर जा रहा है। जब आप देखने लगे तो आपने क्या देखा? इधर देखिए, आपने देखा कि बिच्छू दरिया के किनारे गया, दरिया से एक मेढक ऊपर आया, बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा और मेढक फिर पानी में चला गया, तैरने लगा और बिच्छू को उस पार ले जाकर छोड़ दिया। जैसे जुन्नून मिस्री ने यह मंजर देखा, हैरत में पड़ गए, अल्लाह से कहने लगे दिल ही दिल में, अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कैसे हो गई? बिच्छू दरिया इस पार था, ये बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठकर आखिर उस पार कहां गया? ये अल्लाह, ये माजरा समझ में नहीं आ रहा। इधर देखिए, हजरत जुन्नून मिस्री के दिल में ये ख्याल आया। आप देखने लगे बिच्छू कहां जा रहा है। जब आप देखने लगे तो क्या देखते हैं? बस 2 मिनट की बात है, जल्दी सुनिए, फिर हदीस सुनाऊंगा। 2 मिनट की बात है। जैसे आप देखने लगे कि बिच्छू बड़ी तेजी से जा रहा है, जब आपने जाते देखा तो इधर देखिए, आपकी नजर जमी रही बिच्छू पर। आपने क्या देखा? बिच्छू एक पेड़ के नीचे गया। कहां गया? जल्दी बोलो। एक दरख्त के नीचे गया, एक पेड़ के नीचे गया। उस पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे एक जवान छोकरा बेहोश पड़ा है और उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था कि ये बिच्छू पीछे से गया और सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट में दम तोड़ दिया, मर गया। जब सांप मर गया, इधर देखिए, हजरत जुन्नून मिस्री हैरत में पड़ गए। लगता है ये अल्लाह का वली है, लगता है ये अल्लाह का दोस्त है, इसलिए अल्लाह ने सांप के जरिए, अल्लाह ने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया। और जो सांप इसे डसने वाला था,
अल्लाह ने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया, लेकिन इस जवान बच्चे की जान बचा ली। जुन्नून मिस्री को यह ख्याल आया, लगता है ये वली है, ये अल्लाह का दोस्त है। जैसे दिल में ख्याल आया, इधर देखिए, अचानक उसको होश आया। इधर देखिए, अचानक उसको होश आया। जैसे होश आया, जुन्नून मिस्री को देखकर शर्मिंदा हो गया, शर्मा गया। हजरत आप यहां? कहा हाँ। ऐ नौजवान, देख, जब तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप बैठा हुआ था, सांप तुझे डसने वाला था। अल्लाह ने एक खतरनाक बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तुम होश में आओ? क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तुम अल्लाह की रहीमी पर ईमान रखो? जैसे इतना सुनना था, वो जवान कलेजा फाड़ कर रोने लगा। कहा, हुजूर, आप गवाह बन जाइए कि मुझ जैसे शराबी की जान अल्लाह ने बिच्छू के जरिए बचाई है। मेरा रब कितना बड़ा मेहरबान है, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं। हुजूर गवाह बन जाइए, आज मैं शराब से तौबा कर रहा हूं, शराब को लात मार रहा हूं। आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा और आज से मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। ये है अल्लाह की रहीमी और करीमी और तौबा करने वालों की शान। कुछ दिन के बाद अल्लाह ने जुन्नून मिस्री को, इधर देखिए, निदा फरमाई, ऐ जुन्नून मिस्री, मेरे उस बंदे से जाकर कह दे कि अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह भी बख्श दिए हैं और अल्लाह ने तुम्हें अपना दोस्त भी बना लिया है, अपना महबूब भी बना लिया है। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अच्छा ये बताइए, हदीस मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन 1 मिनट और आप ज़हन हाजिर है? अरे जोर से बोलो, ज़हन हाजिर है? जोर से बोलो, ज़हन हाजिर है? अगर ज़हन हाजिर है तो इधर देखो, ये आसमान से लेकर जमीन तक, बोलो ये कायनात किसकी है? जोर से बोलो, अल्लाह की। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, किसकी है? आसमान से लेकर जमीन तक ये सारी दुनिया किसकी है? अरे बोलो, ये सारा मुल्क किसका है? जोर से बोलो। जब सारा मुल्क अल्लाह का है तो इसमें जितनी मखलूक है ये सब अल्लाह की फौजें हैं। जोर से बोलो, ये सारी मखलूकें, जोर से बोलो, अल्लाह ताला की, जोर से बोलो, फौजें हैं, फौजें, अल्लाह की फौजें हैं, फौजें। अल्लाह अगर किसी पापी को सजा देना चाहता है, अल्लाह किसी मुजरिम को सजा देना चाहता है, अल्लाह किसी चोर डकैत को सजा देना चाहता है, तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं है, उसको बोलो किसी बम बारूद की जरूरत नहीं है। अल्लाह अगर डेंगू मच्छर को हुक्म दे देता है तो डेंगू मच्छर उसे हिलाक कर देता है। अल्लाह सांप बिच्छू को हुक्म दे देता है तो सांप बिच्छू उसे हिलाक कर देता है। ये सारी मखलूके अल्लाह की फौज है। अल्लाह जब किसी को सजा देना चाहता है तो किसी खतरनाक वायरस को भेज करके उसे सजा देता है। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, माफी मांगो, अपनी जिंदगी अच्छी गुजारो। अब इजाजत दो तो मैं आपको आखिरी हदीस सुना दूं ताकि आपको हकीकत मालूम हो जाए। इजाजत है? अगर बोलो, अगर 5 मिनट आप इंतजार करो, 10 मिनट, तो आखिरी हदीस सुना दूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल एहतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है?
ये बताइए 10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे मुझे? ऐसे नहीं, हाथ उठाओ तब। ये बीच वाले बच्चे लग रहे हैं लड्डू खा रहे हैं, लड्डू। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, बोलो 10 मिनट बोलो और बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे तो मैंने हदीस सुना दिया है, मतलब सुन लीजिए, ताकि मेरा वादा पूरा हो जाए। जोर से बोलो, ताकि मेरा वादा पूरा हो जाए। इजाजत है तो हदीस का मतलब सुनिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये समझो कि आपका आना बेकार हुआ। जनाब इधर देखिए, मोबाइल नीचे कीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो साइड से कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरी तरफ देखिए। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है, सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या कहा? जोर से बोलो, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। कोई फर्क नहीं, जो हालात उनके थे वही हालात मेरी उम्मत के हो जाएंगे। जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का हो जाएगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का हो जाएगा। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ, अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस काम को जरूर अंजाम देंगे। उसी यहूदी नसरानी की एक्टिंग करेंगे, उसी की नकल करेंगे, उसी के तरीके को अपनाएंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता करने की वजह से, उनसे ताल्लुक रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। हदीस का मतलब यह है कि 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका तार उसी 72 से जुड़ा होगा। कहेंगे अब्दुल्ला, कहेंगे सलमान, कहेंगे मोहम्मद, लेकिन दिल उनका यहूदी होगा। लगता है आप लोग कम समझे। अगर कम समझे तो थोड़ा सा 5 मिनट में जल्दी से फिर से समझा दूं, लेकिन ऐसे नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो। नबी ने क्या फरमाया? ये हदीस कहां है? जल्दी बोलो, बोलो। ये हदीस बहुत मशहूर है। आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना था कि नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी। लेकिन किसी ने ये नहीं आपको बताया, या आपको हो सकता है सुनने का मौका ना मिला, या हमारे उलमा ने आपके सामने बयान किया लेकिन आपने उसको भुला दिया। अरे बोलो, आपने उसको भुला दिया तो ये आपकी गलतफहमी है। सुनिए फिर से हदीस का मतलब सुनिए। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? अरे बोलो, ये बनी, बोलो, ये यहूदी बनी इसराइल से है, ये नसरानी बनी इसराइल से है, और भी इनके यहां कितने फिरके हैं? जल्दी बोलो। 72 फिरके हैं जिसको आप नहीं जानते। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ
वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो किरदार कैरेक्टर उनका था वही किरदार कैरेक्टर मेरी उम्मत का हो जाएगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसी यहूदी की एक्टिंग करेंगे, उसी बनी इस्राइल की नकल करेंगे, उसी के तरीके पर चलेंगे। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, मगर अंदर से दिल यहूदी होगा। जब आप इस हदीस को सुन चुके तो अब मेरी तरफ 2 मिनट के लिए सुनिए। आज फिलिस्तीन की जंग को लगभग साल भर हो चुके। बोलो साल भर हो चुके। अरब कंट्री कितनी है? 57, 57 कंट्रीज अरब। अरे बोलो, अरब में 57 इस्लामी ममालिक है। सब ने गीदड़ भपकी मारी, लेकिन किसी ने फिलिस्तीन का साथ, अरे बोलो, फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। इधर देखिए, वरना जनाब अगर साथ दे देते तो फिलिस्तीन भी बर्बाद ना होता, फिलिस्तीन के लोग मारे ना जाते। लेकिन साथ क्यों नहीं दिया? साथ इसलिए नहीं दिया, इधर देखिए, साथ इसलिए नहीं दिया कि इन लोगों का रिश्ता पहले तो नहीं था, लेकिन 50 साल के अंदर उनके घरों में चले जाओ तो एक बीवी अगर मुसलमान मिलेगी तो 3 बीवी यहूदिया लड़की मिलेगी। बोलो, क्रिश्चियन मिलेगी, ईसाई मिलेगी, उनकी एक बीवी मुस्लिम और 3 बोलो यहूदिया। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, उसके पेट से जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी मां कौन होगी? अरे जोर से बोलो, उसकी मां कौन होगी? यहूदिया। उसका नाना कौन होगा? यहूदी। उनका मामू कौन होगा? यहूदी। उनका खालू कौन होगा? यहूदी। तो आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, साथ दे तो किसका साथ दे? किसी की तरफ दादा है तो किसी की तरफ नाना है। किसी का दादा यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का मामू यहूदी, किसी का खालू यहूदी, किसी का फूफा यहूदी। ये अरब के मुसलमान 50 साल पहले अलग थे, लेकिन अब इनका रंग बदल चुका है। खाना भी इनका इन लोगों की तरह, चलना भी इनका इन लोगों की तरह, सिर्फ दिखावा है, वरना अंदर से दिल बदल चुका है, मिजाज बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है। तो ऐ मुसलमान, आपका कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पुख्ता रहे, तुम पक्के मोमिन बनकर रहो। लेकिन जिस दिन तुम ढुलमुल बन गए, पिलपिले बन गए, कच्चे बन गए, जब उन लोगों से दोस्ती करके अपने घर का माहौल बिगाड़ने लगे, तो याद रखो तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और कुरान की एक आयत सुनिए, कुरान आपका कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सबून। जब मुसलमान शराबी बन जाता है, जब मुसलमान जुआरी बन जाता है, जब मुसलमान बेईमान और शैतान बन जाता है, जब मुसलमान चोर डकैत बन जाता है, जब मुसलमानों का ईमान बिगड़ जाता है, तो अल्लाह उससे इज्जत को छीन लेता है, अल्लाह उससे मर्तबा को छीन लेता है और उसके ऊपर किसी जालिम को मुसल्लत कर देता है। ये आपका कुरान कहता है कि अल्लाह उस पर किसी जालिम को मुसल्लत कर देता है। तो फिलिस्तीनियों की हालत बदल चुकी थी। आप दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। अरे जोर से बोलो, सबको हिदायत दे, आपको, हमको, सबको। लेकिन मुसलमानों पर उसी वक्त अल्लाह का अजाब आता है जब उसका ईमान बिगड़ जाता है, जब उसके हालात बदल जाते हैं। तौबा करो, होश में आओ, अल्लाह से माफी मांगो। कुरान और हदीस से साबित है, पैगंबर फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कबल ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला
उस बंदे की तरह है जिस बंदे ने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। गलती किससे नहीं होती है? आपसे होती है, हमसे भी होती है, लेकिन गलती करके खुशी मनाना, गलती करके डंका बजाना, गलती करके सीना चौड़ा करके सड़कों से गुजरना, ये डबल गुनाह। एक तो गुनाह किया वो गुनाह, और दूसरा गुनाह का ऐलान किया, डंका बजाया, इसका अलग गुनाह। अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो छुप कर तौबा करो। छुप कर गुनाह किया है तो छुप कर तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। वो तुम्हारे गुनाह को कयामत में जाहिर नहीं होने देगा। और अगर एलानिया तौबा की, एलानिया गुनाह किया है, एलानिया शराब पिया है, एलानिया किसी का मर्डर किया है, तो एलानिया गुनाह की तौबा एलानिया है। और छुप कर अगर गुनाह किया है तो छुप कर तौबा कर लो। और खुल्लम खुल्ला अगर गुनाह किया है, चोरी डकैती या शराब नोशी किया है, तो छुप कर नहीं, बोलो लोगों के सामने तौबा करो, ताकि लोगों को समझ में आ जाए अब ये फासिक नहीं रहा, अब ये शराबी नहीं रहा, अब ये बेनमाजी नहीं रहा, अब नमाजी बन चुका है। तो जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, अपने इस्लाम की कदर कीजिए, अपने मजहब की कदर कीजिए। अल्लाह ताला से अगर कोई गलती हो जाए तो तौबा कर लीजिए, माफी मांगिए, और जहां रहिए अपना ईमान सही रखिए। लाख कोई आपको बहकाए, आप किसी के बहकाने में ना आए। अगर कोई मेरे नबी के खिलाफ बोलता है तो आप सड़कों पर मत आए, क्योंकि जिसने मेरे नबी के खिलाफ आवाज उठाई उसका मकसद अपने आप को मशहूर होना है। अरे बोलो, उसका मकसद अपने आप को मशहूर होना है। अगर कोई मेरे नबी के खिलाफ बोलता है तो उसको कूड़ेदान में डाल दो, उसका प्रचार मत करो, उसका डंका मत बजाओ। इधर देखो, हाँ आपको इतना हक पहुंचता है, हमें इतना हक पहुंचता है कि हम कंप्लेन करें, प्रशासन से शिकायत करे, हुकूमत से शिकायत करे, लेकिन आपस में लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। क्योंकि जिसने मेरे पैगंबर की शान में गलत जुमला इस्तेमाल किया उसकी नीयत शोहरत हासिल करना है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ नेता बनना चाहता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। अगर आप खुल्लम खुल्ला अगर आप सड़कों पर आओगे तो उसका प्रचार होगा, वो बहुत बड़ा नेता बन जाएगा। आज तो छोटा है, कल बड़ा बन जाएगा। इसलिए गलत बातों को कूड़ेदान में डालिए और अपना ईमान मजबूत रखिए, अपना अकीदा मजबूत रखिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जलसे को कबूल फरमाए, कबूल फरमाए। मेरी तकरीर से अगर आपको तकलीफ पहुंची, कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? ने बोलो, हाथ उठाकर बोलो, तकलीफ तो नहीं पहुंची? ये बताओ, मैंने बोलो कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? मेरा इधर देखिए, मेरी नीयत थी, इधर देखिए, जब मैं जलसे में पहुंचता हूं तो ये नहीं देखता हूं कि कितने बोतल पसीने गिरे हैं, मैं अपने पसीने की कदर करता हूं। लेकिन जब जलसे में पहुंचता हूं तो इधर देखिए, कौम के लिए मरता हूं। इस कुर्सी पर बैठने के बाद मैं दुनिया को भूल जाता हूं। कसम खुदा, अपने महबूब को, अपने महबूब की मोहब्बत को सीने में बसाकर आप तक पैगाम पहुंचाता हूं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। बिल्कुल अदब से बैठे और जलसा आप आखिरी तक सुने, सलातो सलाम पढ़कर जाए। बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है। कहां गए मौलाना गुलजार साहब, कहां गए? एक हदीस और अच्छा बोल रहे हैं बाबू लोग बोल रहे हैं एक हदीस और सुना दीजिए। तो बोलो इजाजत है, सुना दूं? अरे बोलो सुना दूं। जब तक आपके शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं आप उनको फिर सुनते रहिएगा, रात भर सुनिए, आपका जैसा जी चाहे। इधर देखिए, सब हमारे अजीज हैं। अरे बोलो, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे सब दोस्त हैं, सब भाई हैं। जोर से बोलो, सब हमारे अजीज हैं। ये यज़दानी साहब जो आपके यूपी के, इधर देखिए माशाअल्लाह बहुत अजीम नात खां है, इनको मैं बचपने से देख रहा हूं, माशाअल्लाह बचपन से पढ़ रहे हैं। आप सबको सुन रहे हैं, सबको सुनते रहिए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इजाजत दीजिए। तो बच्चों ने कह दिया एक हदीस, 5 मिनट में जल्दी जल्दी। कहां जा, कहां जा,
बैठाओ बैठो, छोकरे को बैठाओ, जल्दी जल्दी बैठो बैठो बैठो। आप लोग हम जान रहे हैं, इधर देखिए। आजकल लोग मत पूछिए क्या कहें जनाब, इधर देखिए क्या कहें जनाब, वक्त और हालात बदल गए। इधर देखिए। बहरहाल अब मैं क्या ज्यादा बोलूंगा तो वक्त खराब हो जाएगा। बहरहाल एक आखिरी हदीस दिया तो मैं सुना देता हूं, इजाजत है तो सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज्जती का या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज्जती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, 2 मिनट मतलब सुन लो। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, ऐ परवरदिगार, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, मैंने करोड़ों साल इबादतें की, लेकिन जन्नत से निकाला नहीं गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया तो मैं जन्नत से निकाल दिया गया। ई अल्लाह, तेरे इज्जत व जलाल की कसम, मैं आदम को माफ नहीं करूंगा, आदम की औलाद को माफ नहीं करूंगा जब तक इनकी औलाद के बदन में रूह बाकी रहेगी। मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा, मैं इन्हें बहकाता रहूंगा। ये किसने कहा? जोर से बोलो। शैतान ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दूद शैतान सुन ले, ऐ मर्दूद शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, फिर गुनाह कर लिया, फिर गुनाह कर लिया, और अगर रो रो के तौबा कर लिया तो याद रखो, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। कसम खुदा, रब बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम व करीम, इसलिए अपने रब से मोहब्बत रखो। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करनी है? बोलो अल्लाह ताला से। हाथ उठाकर बोलो और बोलो सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करनी है? उसके बाद उनके बोलो अल्लाह ताला के प्यारे रसूल, मेरे प्यारे रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इधर देखिए अल्लाह, इधर देखिए अल्लाह ताला हमारा महबूब अकबर है, महबूब अकबर, और रसूल महबूब आजम है, आजम। जोर से बोलो बोलो मेरा परवरदिगार, बोलो मेरा परवरदिगार, बोलो आपका महबूब अकबर है। इधर देखिए, परवरदिगार सिर्फ आपका महबूब नहीं, फरिश्तों का भी महबूब है, रसूलों का भी महबूब है, नबियों का भी महबूब है, सारे जिन्नों बशर का महबूब, सारी मखलूक का महबूब, जर्रे जर्रे का महबूब, आसमानों जमीन का महबूब अकबर कौन? बोलो रब्बे अकबर है, परवरदिगार है। और महबूब आजम कौन है? मेरे प्यारे रसूल हैं। अगर आप मोमिन बनकर रहना चाहते हो तो अपने माँ बाप से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, अपने बस्ती के लोगों से ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करो और अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत करो, और अल्लाह की बारगाह में हमेशा तौबा करते रहो। नमाज के लिए खड़े हो तो तौबा करो, बिस्तर पे आओ तो सोने से पहले तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा।
और अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। जहां रहिए मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से, रब की मोहब्बत से। और बोलो घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से। तो घर भी आबाद रहे, तिलावत करते रहिए, मस्जिद भी आबाद रहे, इबादत करते रहिए और अपने रब और अपने प्यारे रसूल से मोहब्बत भी करते रहिए ताकि सीना आबाद रहे। लेहद में इश्क रुखे शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। अगर मेरे बयान में कहीं से लग़्ज़िशें हुई या आपको दिली तकलीफ पहुंची या कहीं से, इधर देखिए, कहीं से भी अगर जबान फिसल गई तो याद रखिए मैं तौबा करता हूं, आप भी मुझे माफ करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें हिदायत दे, आपको हिदायत दे, सबको हिदायत दे। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम वालेकुम।